श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 12वां स्कंद 9वां अध्याय। भगवती गायत्री की कृपा से गौतम द्वारा अनेक ब्राह्मण परिवारों की रक्षा, ब्राह्मणों की कृतज्ञता और गौतम के द्वारा ब्राह्मणों को घोर शाप प्रदान। व्यास जी बोले, हे विभो, एक समय की बात है, प्राणियों को कर्म फल का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक वृष्टि नहीं की। इस अनावृष्टि के कारण घोर विनाशकारी दुर्भिक्ष पड़ गया। घर घर में सौों की संख्या का आकलन नहीं किया जा सकता था। क्षुधा से पीड़ित कुछ लोग घोड़ों और सूरों का भक्षण करने लगे जाते थे और कुछ लोग मनुष्यों के शव तक खा जाते थे। माता अपने बच्चों को और पुरुष पत्नी को खा जाते थे। इस प्रकार सभी लोग क्षुधा से पीड़ित होकर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ पड़ते थे। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर यह उत्तम विचार प्रस्तुत किया कि महर्षि गौतम तपस्या के महान धनी हैं, वो हमारे कष्ट का निवारण कर देंगे। अतः उस समय हम सभी लोगों को मिलकर गौतम के आश्रम में चलना चाहिए। सुना गया है कि गायत्री के जप में निरंतर संलग्न होने के कारण गौतम के आश्रम में इस समय भी सुभिक्ष है और बहुत लोग वहाँ गए हुए हैं। इस प्रकार परस्पर विचार करके वे सभी ब्राह्मण अग्निहोत्र की सामग्री अपने परिवारजनों, गोधन और दासों के साथ लेकर गौतम ऋषि के आश्रम पर गए। कुछ लोग वहाँ पूर्व दिशा से, कुछ लोग दक्षिण दिशा से, कुछ लोग पश्चिम दिशा से, कुछ लोग उत्तर दिशा से, इस प्रकार अनेक स्थलों से लोग वहाँ पहुँच गए। ब्राह्मणों को के उस समाज को देखकर गौतम ऋषि ने प्रणाम किया और आसन आदि उपचारों की से विप्रों की पूजा की। तत्पश्चात महर्षि गौतम ने उनका कुशल क्षेम और उनके यहाँ आने का कारण पूछा। उन सभी ब्राह्मणों ने उदास होकर अपना अपना वृत्तांत कहा। गौतम मुनि ने उन विप्रों को दुखित देखकर उन्हें अभय प्रदान किया और कहा, हे विप्रो, यह आश्रम आप लोगों का घर है और मैं हर तरह से आप लोगों का दास हूँ। मुझ दास के रहते आप लोगों को चिंता की क्या बात है? अब आप भी तपोधन ब्राह्मण यहाँ आए हैं, इसलिए मैं अपने को धन्य मानता हूँ। आपके दर्शन मात्र से दुष्कृत भी सुकृत में परिणित हो जाता है। वे सभी विप्रगण अपने चरण रस से मेरे आश्रम को पवित्र बना रहे हैं। आप लोगों के अनुग्रह से मुझसे बढ़कर धन्य दूसरा कौन है? संध्या और जप में निरंतर संलग्न रहने वाले आप सभी लोग सुखपूर्वक यहाँ रहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को आश्वस्त करके मुनिराज गौतम भक्ति भाव से सिर झुकाकर गायत्री की प्रार्थना करने लगे। हे देवी, आपको नमस्कार है। आप महाविद्या, वेद माता और परात्पर स्वरूपिणी हैं। व्याहृति आदि महामंत्रों तथा प्रणव के स्वरूप वाली, साम्यावस्था में विराजमान रहने वाली और हिंकार स्वरूप वाली हे माता, आपको नमस्कार है। स्वाहा स्वधा रूप से शोभा पाने वाली हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली, भक्तों के लिए कल्पना सदृश तीनों अवस्थाओं में साक्षिणी स्वरूपा, तुरीय अवस्था से अतीत स्वरूप वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी, सभी वेदांतों की वेद विषय रूपा, सूर्यमंडल में विराजमान रहने वाली, प्रातः काल में बाल्यावस्था तथा रक्तवर्ण वाली, मध्याह्न काल में श्रेष्ठ युवती की भांति शोभा पाने वाली और सायंकाल में वृद्ध अवस्था स्वरूपिणी तथा कृष्ण वर्ण वाली उन भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाली परमेश्वरी हे देवी, आप क्षमा करें। गौतम की इस प्रकार की स्तुति करने पर जगत जननी भगवती ने उन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन्होंने गौतम ऋषि को एक ऐसा पूर्ण पात्र प्रदान किया जिसके द्वारा सबका भरण पोषण हो सके। उन जगदम्बा ने मुनि से कहा, आप जिस जिस वस्तु की कामना करेंगे मेरे द्वारा प्रदत्त यह पूर्ण पात्र उसकी पूर्ति करने वाला होगा। ऐसा कहकर श्रेष्ठ कला स्वरूपिणी भगवती गायत्री अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, उस पात्र से पर्वत के समान विशाल अन्न राशि, 6 प्रकार के रस, भांति भांति के तृण, दिव्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, यज्ञों की सामग्रियाँ और अनेक प्रकार के पात्र निकले। हे राजन, उन महात्मा गौतम को जिस जिस पदार्थ की अभिलाषा होती थी वे सभी पदार्थ भगवती गायत्री के द्वारा प्रदत्त उस पूर्ण पात्र से निकल आते थे। इस प्रकार मुनिवर गौतम ने सभी मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक धन्य, धान, आभूषण और वस्त्र आदि प्रदान किए। वे पूर्ण पात्र से निर्गत गाय, भैंस आदि पशु, श्रुक्स्रा आदि यज्ञ की सामग्रियाँ भी मुनियों को दे दी गई। तदंतर वे मुनि एकत्र होकर गौतम ऋषि की आज्ञा से नाना विधि यज्ञ करने लगे। इस प्रकार वह आश्रम स्वर्ग के समान एक अत्यंत दिव्य स्थान हो गया। तीनों लोकों में जो कुछ भी सुंदर वस्तु दृष्टिगत होती थी वह सब कुछ गायत्री के द्वारा दिए गए पात्र से प्राप्त हो जाती थी। मुनियों की स्त्रियाँ आभूषण आदि द्वारा देवांगनाओं के भांति मुनिगण वस्त्र, चंदन
और आभूषणों से देवताओं के समान सुशोभित हो रहे थे। गौतम ऋषि के आश्रम में चारों ओर नित्य उत्सव मनाया जाने लगा। किसी को भी रोग आदि का कोई भय नहीं रहा, दैत्यों का भी भय नहीं रहा। गौतम मुनि का वह आश्रम चारों ओर से 100 योजन से विस्तार वाला हो गया, और भी अन्य जिन प्राणियों को जिसकी जानकारी हुई वे भी वहाँ आ गए। वे आत्मज्ञानी गौतम मुनि ने उन्हें अभय प्रदान करके उन सभी के लिए भरण पोषण की समुचित प्रबंध कर दिया। अनेक प्रकार के महायुद्धों से विधिपूर्वक संपन्न हो जाने से देवतागण प्रसन्न हो गए और मुनि का यशोगान करने लगे। वृत्रासुर का संहार करने वाले महान यशस्वी इंद्र ने भी अपने सभा में बार बार श्लोक कहा, अहो इस समय ये गौतम ऋषि हमारे लिए साक्षात कल्पवृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित होकर हमारे सभी मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। अन्यथा हम दुष्काल में, जहाँ जीवन की आशा भी अत्यंत दुर्लभ थी, फिर हम लोग हवि कैसे प्राप्त करते। इस प्रकार मुनिवर गौतम अभिमान की गंध तक से रहित होकर 12 वर्षों तक उन श्रेष्ठ मुनियों का पुत्रवत पालन पोषण करते रहे। उन मुनि श्रेष्ठ गौतम ने गायत्री की उपासना हेतु एक पवित्र स्थल का निर्माण कराया, जहाँ सभी श्रेष्ठ मुनिगण पुरुष चरण आदि कर्मों के द्वारा परम भक्ति से के साथ तीनों कालों प्रातः, मध्याह्न, संध्या काल में भगवती जगदम्बा की पूजा करते थे। उस स्थान पर आज भी वे भगवती प्रातःकाल बाल रूप में, मध्याह्न काल में युवती के रूप में और संध्या काल में वृद्धों के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए और गायत्री का उत्तम गुणों का गान करते हुए वहाँ आए और पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। तत्पश्चात गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने विधिवत पूजित होकर शांत मन वाले नारद जी गौतम की यश संबंधी विधिवत कथाओं का वर्णन करने लगे। हे ब्रह्मर्षि देवराज इंद्र ने मुनियों के भरण पोषण से संबंधित अपनी विमल कीर्ति का गान देवताओं के सभा में अनेक प्रकार से किया है। सचिपति इंद्र ने वही वाणी सुनकर आपका दर्शन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, जगदम्बा की कृपा से आप धन्य हैं। उन मुनिवर गौतम ने ऐसा कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। प्रेम से प्रफुल्लित नेत्रों वाले नारद जी ने वहाँ उनका भगवती जगदम्बा का दर्शन किया और विधिवत उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद वहाँ पर मुनि गौतम के द्वारा पालित पोषित जो ब्राह्मण थे वे मुनि का उत्कर्ष देखकर ईर्ष्या से दुखी हो गए। कुछ समय बीतने के बाद उन सभी ने यह निश्चय किया कि किसी भी प्रकार से हम लोगों को सर्वथा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे इस गौतम ऋषि का यश न बढ़े। हे महाराज, कुछ काल के अनंतर पृथ्वी तल पर वृष्टि भी होने लगी और सभी देशों में सुभिक्ष हो गया। सर्वत्र सुभिक्ष की बात सुनकर वे ब्राह्मण एकत्र हो गए और हे राजन, हाय हाय, ये गौतम को शाप देने का प्रयत्न करने लगे। वे माता पिता आज भी धन्य हो गए जिनके यहाँ ऐसे पुत्रों का जन्म हुआ है। हे राजन, काल की महिमा भला कौन जान सकता है। उस समय उन ब्राह्मणों ने माया के द्वारा एक मरणासन वृद्ध गाय बनाई। जब मुनि हवन कर रहे थे उस समय वो गाय यज्ञशाला में पहुंची। मुनि गौतम ने हूँ सबसे उसे आने से रोका। उसी क्षण उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब वे ब्राह्मण जोर जोर से कहने लगे, इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी। तब मुनिराज गौतम हवन समाप्त करने के पश्चात इस घटना के अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। वे अपने नेत्र बंद करके समाधि में स्थित होकर उसके कारण का विचार करने लगे। यह सब ब्राह्मणों ने ही किया है, ऐसा जानकर उन्होंने प्रलयकालीन रुद्र के क्रोध के समान परम प्रकोप किया। इस प्रकोप के कोप से लाल नेत्र वाले उन गौतम ने सभी ऋषियों को यह शाप दे दिया, अधम ब्राह्मणों, तुम लोग वेद माता गायत्री की उपासना, ध्यान और उनके मंत्र जप से सर्वथा विमुख हो जाओ। ये अधम ब्राह्मणों, वेदोक्त यज्ञों और वेद संबंधी वार्ताओं से तुम अब सभी सदा वंचित रहो। हे अधम ब्राह्मणों, तुम सभी शिवोपासना, शिव मंत्र के जप, शिव संबंधी शास्त्रों से सर्वथा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, मूल प्रकृति भगवती देवी की उपासना, उनके ध्यान और उनकी कथाओं से तुम लोग सदा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, देवी के मंत्र जप, उनकी प्रतिष्ठा स्थली और उनके अनुष्ठान कर्म से तुम लोग सदा परांगमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, देवी के उत्सव देखने और उनके नामों का कीर्तन से तुम सदा विमुख रहो। हे अधम ब्राह्मणों, देवी भक्त के समीप रहने और देवी भक्तों की अर्चना करने से तुम सभी लोग सर्वदा विमुख रहो। हे अधम ब्राह्मणों, तुम शिव का उत्सव देखने तथा शिव भक्त का पूजा करने से तुम सदा विमुख रहो। हे अधम ब्राह्मणों, रुद्राक्ष, बिलपत्र, शुद्ध भस्म से तुम लोग सदा वर्जित रहो। हे अधम ब्राह्मणों, श्रौत, स्मार्त संबंधी सदाचार तथा ज्ञान मार्ग से तुम लोग सदा वंचित रहो। हे अधम ब्राह्मणों, अद्वैत ज्ञान, निष्ठा और समदम आदि साधनों से तुम लोग सदा विमुख रहो। हे अधम ब्राह्मणों, नित्य कर्म आदि से अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि संपन्न करने से
तुम लोग सदा वंचित रहो। हे धर्म ब्राह्मणों, स्वाध्याय, अध्ययन तथा प्रवचन आदि से भी तुम सभी लोग सदा विमुख रहो। हे धर्म ब्राह्मणों, गौ आदि का दान और पितरों के श्राद्ध क्रम से तुम सब लोग सदा विमुख हो जाओ। अधम ब्राह्मणों, कच्छ, चांद्रायण आदि व्रतों तथा पाप आदि प्रायश्चित कर्मों से तुम सभी लोग सर्वदा के लिए विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग देवी के अतिरिक्त अन्य देवताओं का प्रति श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर शंख चक्र आदि चिन्ह धारण करने वाले हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग काल्पनिक मत से आसक्त, बौद्ध शास्त्रों प्रायण अपाखंडपूर्ण आचरण से निरत रहो। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग पिता, माता, पुत्री, भाई, कन्या, पत्नी का विक्रय करने वाले व्यक्तियों के समान हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, वेद का विक्रय करने वाले, तीर्थ बेचने वाले और धर्म बेचने वाले व्यक्तियों के समान तुम लोग हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग पांचरात्र, कामशास्त्र, कल्पित मत, बौद्ध मत के प्रति सदा श्रद्धा रखने वाले हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग माता, कन्या, भागिनी, पराई स्त्रियों के साथ अविचार करने वाले हो जाओ। तुम्हारे वंश में उत्पन्न स्त्रियां और पुरुष मेरे द्वारा दिए हुए इस शाप से दग्ध होकर तुम लोगों के समान हो जाएं। मेरे अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मूल प्रकृति परमेश्वरी भगवती गायत्री का अवश्य तुम लोगों पर महान कोप है, अतः तुम लोग का अंधकूप आदि नरक कुंडों में सदा वास होगा। व्यास जी बोले। इस प्रकार का वांगतन देखकर गौतम मुनि ने आचमन किया और तत्पश्चात भगवती गायत्री के दर्शनार्थ अत्यंत उत्सुक होकर वे देवी मंदिर गए। वहाँ उन्होंने महादेवी को प्रणाम किया। वे प्रात पर भगवती गायत्री भी ब्राह्मणों की कृतज्ञता को देखकर स्वयं अपने मन से चकित हो रही थी और आज भी उनका मुख आश्चर्य से युक्त दिखाई पड़ता है। आश्चर्ययुक्त मुख कमल वाली भगवती गायत्री ने उन मुनिवर गौतम से कहा, हे महाभाग, सर्प को दिया गया दूध उनके विष ही बढ़ाने वाला होता है। अब आप धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि कर्म ऐसा ही गति होती है। तत्पश्चात भगवती को प्रणाम कर गौतम अपने आश्रम में चल दिए। तब साप दग्ध हुए ब्राह्मण वेदों को भूल गए। उन सभी को गायत्री मंत्र भी विस्मृत हो गया। ऐसी आश्चर्यजनक घटना हुई। अब वे सभी ब्राह्मण एकत्र होकर पश्चाताप करने लगे और दंड के भांति पृथ्वी पर गिरकर उन्होंने मुनिवर गौतम को प्रणाम किया। लज्जा से अपने मुख नीचे की ओर किए हुए वे कुछ भी वाक्य न बोल सके। वे चारों ओर से मुनीश्वर को घेर कर बार बार यही प्रार्थना करने लगे, आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए। इस पर मुनि का हृदय करुणा से भर आया। वे उन ब्राह्मणों से बोले, कृष्णावतार पर्यंत तुम लोगों को कुंभीपाक नामक नरक से वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा वचन मिथ्या कदापि नहीं हो सकता। इसे तुम लोग भली भांति जान लो। तत्पश्चात कलयुग के भूमंडल पर तुम लोग का जन्म होगा। मेरे द्वारा कही गई ये सारी बातें अन्यथा नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे साप से मुक्ति की तुम लोगों की इच्छा है, तो तुम लोग भगवती गायत्री के चरण कमल की सदा उपासना करो। व्यास बोले। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने सभी ब्राह्मणों को विदा कर दिया। तत्पश्चात ये सब प्रारब्ध का ही प्रभाव है, ऐसा मानकर उन्होंने अपना चित्त शांत कर लिया। हे राजन, यही कारण है कि बुद्धि संपन्न भगवान श्री कृष्ण के महापरायण करने के पश्चात कलियुग आने पर वे सभी ब्राह्मण कुंभीपाक नरक कुंड से निकल आए। इस प्रकार पूर्व काल में साप से दग्ध हुए ब्राह्मण भूमंडल पर उत्पन्न हुए। वे जो त्रिकाल संध्या से हीन, भगवती गायत्री के भक्ति से विमुख, वेदों के प्रति श्रद्धा रहित, पाखंड मत का अनुसरण करने वाले, अग्निहोत्र आदि सत्कर्म न करने वाले, स्वाहा स्वधा से रहित, इसमें कुछ ऐसे हैं जो मूल प्रकृति और व्यक्त स्वरूपणी गायत्री के विषय में कुछ भी नहीं जानते। कोई तप्त मुद्रा धारण करके शिक्षाचार परायण हो गए हैं। उनमें से कुछ काल्पनिक कौलिक बौद्ध और जैन मत को मानने वाले हैं। ये सभी पंडित होते हुए भी दुराचार से प्रवर्तक हैं। पराई स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले सभी लंपट अपने कुत्सित कर्मों के कारण पुनः उसी कुंभीपाक नरक में जाएंगे। अतएव हे राजन, इस प्रकार से परमेश्वरी की उपासना करनी होगी। न विष्णु की उपासना नित्य है, न शिव की उपासना नित्य है, केवल शक्ति की उपासना नित्य है। इसमें न करने से मनुष्य का अधः पतन हो जाता है। हे निष्पाप, आपने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने संक्षेप में आपको बता दिया। अब आप मणिद्वीप के मनोरम वर्णन सुनिए, जो जगत को उत्पन्न करने वाली आदि सत्ता स्वरूपिणी भुवनेश्वरी का परम धाम है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 12वां स्कंद अध्याय 9 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, बोलिए गायत्री माता की जय।